हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस। हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। सो नाउ वी वुड बी डूइंग द थर्ड एग्जांपल ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। Draw an accounting equation from the following transactions. Commence business with cash of 50,000 rupees. Check 1 lakh, goods 30,000 and furniture of 20,000. अगेन हम फॉर्मेट बना लेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में अपना किया था। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंस बिजनेस। इफ यू वांट टू राइट देन फाइन, अगर आपको नहीं लिखना तो आप इसको बिना लिखे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, so he has commenced the business with cash. Cash is your 50,000. Then check means he has opened a bank account with 1 lakh. Goods 30,000. And then furniture for 20,000. Now second point, पहले हम यहाँ पे कैपिटल भी ले लेते हैं। तो जितना भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है दैट इज सेम एज योर कैपिटल। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल, अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरी कैपिटल बन गई 2 लाख। ओके, now personal car for the proprietor was sold for 1 lakh against the check which he deposited in his saving account. यानी कि एक तो जो कार थी वो बिजनेस की नहीं थी, प्रोप्राइटर की अपनी पर्सनल कार थी। ठीक है, उससे जो उसको अमाउंट मिला वो उसने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में डाला है, यहाँ पे उसने बिजनेस में नहीं डाला है। तो इन दैट केस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। This is showing as blank, but you can write 0. Personal car sold. Okay. Next is an amount of 50,000 was transferred from his saving account to the firm's bank account. That means कि 50,000 उसने बैंक में डाला है। अब इसके ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सिर्फ हमारी बिजनेस में क्या हो रही है, बिजनेस में सिर्फ हमारी ये ट्रांजेक्शन हो रही है कि हमें जो है बैंक में उसने 50,000 डाला है। दैट मीन्स 50,000 हमारी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम सारे के सारे पॉइंट्स लिख के देन हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना दें, और एक पॉइंट है कि हम हर एक पॉइंट के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ वो मैं हर एक पॉइंट के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रही हूँ, मैं एक फाइनल में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगी। ठीक है, फोर्थ, अ कार ऑफ 6 lakh was purchased for office use. It was paid by taking loan from the bank of 5 lakh and issue a check of 1 lakh. यानी कि हम लोगों ने ऑफिस यूज के लिए एक कार परचेज करी है। कितने की परचेज करी है, 6 लाख की। ना इस कार की पेमेंट कैसे हुई है, 5 लाख जो है हमने लोन लिया है। अब जो हमने लोन लिया ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। क्यों हो गई, क्योंकि हमें कभी ना कभी ये बैंक लोन पे करना है। तो 5 लाख का मैंने लोन लिया और 1 लाख का मैंने बैंक से पेमेंट करी है। यहां से मैं 1 लाख माइनस कर रही हूं, परचेज। ठीक है, I hope there is no issue in this. Next, sold goods to Ajay on credit costing 4,000 for 5,000. Sold goods. तो हमने अजय को गुड्स सोल्ड किए हैं। कितने के गुड्स थे, 4,000 के। तो 4,000 के गुड्स माइनस हो गए, और हमने किस पे सेल करे हैं, क्रेडिट पे। दैट मीन्स कि अगर मैंने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे हैं तो मेरा एक क्या डेवलप हो गया, डेटर बन गया। मेरा डेटर क्यों बन गया है, मेरा डेटर इसलिए बन गया है क्योंकि मुझे ये फ्यूचर में पैसे देगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डेटर।
हम इसको नॉर्मली लिखते हैं सिंड्री डेटा, मैं बस एस लिख रही हूँ शॉर्ट के लिए, ठीक है। हमारा डेटा कितने का बना है, डेटा हमारा बना है 5000 का, ठीक है, क्योंकि 5000 रुपीज वो मुझे फ्यूचर में पे करेगा। तो इस गुड्स को सोल्ड करने में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है 1000 का। तो जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें कोई प्रॉफिट होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ मैंने प्रॉफिट को प्लस कर दिया। देन नेक्स्ट इज योर 6th पॉइंट, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 12,000 फॉर 16,000। यानी कि मैंने जो गुड्स सेल किए हैं वो कितने के किए हैं, 12,000 के, और इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कैश 16,000 का। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट में सेल किया 12,000 माइनस 16,000, प्रॉफिट हुआ हमें 4,000 का, वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। देन परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, परचेज्ड गुड्स मेरे ऐड हो गए 40,000 के, और क्या चला गया मेरे पास से, कैश। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो हमारा कैपिटल में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। नाउ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। अब यहाँ पे हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, तो गुड्स कितने का परचेज किए, 20,000, तो 20,000 प्लस हो जाएगा। क्रेडिट का मतलब होता है कि मैंने उधार पे परचेज किया है, तो यहाँ मेरा एक सिंड्री क्रेडिटर डेवलप हो जाएगा 20,000 का, यानी कि मुझे ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे ये फ्यूचर में जाके पे करना है। देन पेड रेंट 3,000 इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने रेंट पे किया है, मैंने जो रेंट पे किया है वो मेरा कितना है, 3,000 का। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने कैश से रेंट पे किया है, तो मैंने यहाँ से 3,000 हटा दिया। अब जो 3,000 का मेरा रेंट था उसमें जो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस था वो 1,000 का था, और जो मैंने एडवांस रेंट पे किया है बेसिकली वो है मेरा 2,000 का, मतलब कि मैंने पहले से ही पे कर दिया, ठीक है। सो अब इस केस में हम क्या करेंगे, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे 3,000 का हम क्या करेंगे, हमने रेंट पे किया 3,000, कैश हमने निकाल दिया। अब जो हमने एडवांस रेंट पे किया है, तो हमारा एडवांस रेंट क्या होता है, हमारा एडवांस रेंट भी एक तरीके से हमारी असेट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड रेंट। ये हमारी एक तरीके से क्या है, असेट है, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में पे करना है और मैंने पहले ही पे कर दिया, तो हम इसको असेट की तरह ट्रीट करते हैं, ओके। जब हम आगे और बढ़ेंगे तो आपको और टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो एडवांस रेंट जो मैंने पे किया है वो मेरा कितना पे किया है मैंने, 2,000, तो यहाँ पे मेरी एक असेट डेवलप हो गई है 2,000 रुपीज की। तो अल्टीमेटली इस साल का जो एक्सपेंस है दैट इज 1,000 रुपीज। एक्सपेंसेस हम कैपिटल से माइनस करते हैं बिकॉज दिस इज लाइक अ लॉस। नेक्स्ट पॉइंट, पेड सैलरीज, सैलरी पेड, तो हमने कैश से पे किया होगा। वी आर एज्यूमिंग ऑल एक्सपेंसेस विच आर नॉट मेंशन्ड आर डन विद द कैश। 2,000 हमारे एक्सपेंस है, कैपिटल से भी माइनस होगा, कैश से भी माइनस होगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 फॉर 10,000। सो सोल्ड गुड्स, हमने कितने के गुड्स सोल्ड किए हैं, 8,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं हमने, और कितने में सोल्ड किए हैं, 10,000 में। नाउ हेयर आई एम अज्यूमिंग कि मैंने कैश में पेमेंट किए, क्योंकि जब हमें ये नहीं दिया हुआ होता कि हम क्रेडिट में दे रहे हैं या हमने उधारी पे मतलब दिया है, तो हम एज्यूम करते हैं, आप उसमें चाहे कैश करो चाहे बैंक करो, दैट इज योर ओन चॉइस। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ कि मैंने कैश में सेल किया है, ठीक है। सो 8,000 एंड 10,000 का है, तो 2,000 का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, तो ये कैपिटल में आपका इंक्लूड हो गया। And salaries outstanding. Now what do you mean by salaries outstanding? ये कुछ वर्ड हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, व्हाट इज प्रीपेड, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। प्रीपेड वो होता है जो एक्सपेंस हमें अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है,
कोई भी चीज जो अभी जिसको हम एडवांस में पेमेंट करते हैं वो हमारी असेट होती है, और जिस पीरियड में उसकी पेमेंट करनी होती है उस पीरियड में वो जाके वो असेट खत्म होके एक्सपेंस बन जाता है। सिमिलरली सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये है कि वो एक्सपेंस आपका ड्यू हो गया है लेकिन आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है। ठीक है, सो हेयर इन दिस केस सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 1000, यानी कि ये मेरा ऑलरेडी एक्सपेंस है लेकिन मैंने क्या किया, इसको अभी तक इसको पे नहीं किया है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमारा क्या हो गया, इसका ना शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारी क्या बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है। दैट मीन्स कि मुझे इसको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको मैं कैपिटल से भी माइनस करूंगी। यहाँ असेट साइड में कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये पे ही नहीं किया है किसी भी फॉर्म में, तो जो इसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी प्लस ऑब्वियसली एक्सपेंस है तो कैपिटल में इसकी एडजस्टमेंट होगी। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी ट्रांजैक्शन एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड है उसका एक इफेक्ट आपके कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट आपका असेट्स या लाइबिलिटीज पे पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस केस में मेरा एक इफेक्ट कहाँ पड़ा, एक इफेक्ट मेरा पड़ा आउटस्टैंडिंग सैलरी का लाइबिलिटी साइड पे और एक इफेक्ट पड़ा मेरा कैपिटल पे। सिमिलरली जहाँ पे आप देखोगे हमने गुड्स सोल्ड किए हैं या हम सैलरी पे कर रहे हैं, इन सब का या तो किसी असेट पे पेमेंट हो रही है तो कैश पे ट्रांजेक्शन आ रही है, पेमेंट नहीं हो रही है या ज्यादा पेमेंट कर दी है तो वो प्रीपेड पे ट्रांजेक्शन मतलब असेट बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन है 500 का। अब जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो इसलिए तो ये कैपिटल से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी असेट की वैल्यू जो है वो 500 रुपीज से कम हो रही है, तो इस केस में मैंने फर्नीचर को 500 रुपीज से कम कर दिया है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, एज्यूमिंग ऑल पेमेंट्स which assuming mode of all payments received or paid is cash wherever it's not given in क्वेश्चन। जब भी हम कोई चीज की एजम्पशन लगाते हैं कि हमें ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा इसलिए हम इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं, हमें एक नोट बना के वहां पे एजम्पशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी भी चीज की वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स क्लियर, बट अगर आप चाहें इफ यू वांट तो आप अपनी नॉर्मल वर्किंग जैसे कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है आप इसको नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट बना के शो कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। दैट्स ऑल अप टू यू। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, हम इसका टोटलिंग कर लेंगे। ठीक है, सो जस्ट डू द टोटलिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटलिंग कर ली है, तो नाउ इफ यू सी द न्यू इक्वेशन विल बिकम 31,000 प्लस 50,000 प्लस 66,000 प्लस 19,500 प्लस 6 लाख plus 5,000 plus 2,000 is equals to 5 lakh plus 20,000 plus 1,000 plus 2,52,000. This is how we will show this. Just a second. ठीक है, so I am making the presentation like this. आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि आप जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक बड़ी ऐसी शीट चाहिए, तो इसलिए आप इसको वर्टिकली ना करके हॉरिजॉन्टली कीजिए। और जितने भी आइटम्स है, द बेस्ट थिंग टू डू द क्वेश्चन इज कि जितने भी आपकी आइटम्स है, जैसे कैश है, यहाँ पे मैंने ये सारा लिखा हुआ है, कैश, बैंक, गुड्स वगैरह,
तो आप इन सबको पहले ही नोट डाउन करके लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कॉलम्स बनाने की दिक्कत ना हो। एंड ऑलवेज मेक कॉलम्स विथ पेंसिल। पेन से डायरेक्ट कॉलम्स मत बनाइएगा, ठीक है, ताकि अगर कोई कॉलम ऐड करना होगा बाद में तो वो दिक्कत दे सकता है आपको। ठीक, एक प्रेजेंटेशन इसका ये है। दूसरा प्रेजेंटेशन ये है कि आप हर ट्रांजेक्शन के बाद उसका टोटल करके उसका न्यू इक्वेशन करके दिखाइए। जैसे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे आपको एग्जाम्पल में दिखा रखा है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके सेम है। अल्टीमेटली हमें जो चाहिए वो ये वाली इक्वेशन चाहिए। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको हर स्टेप पे न्यू इक्वेशन दिखानी है तो ऑब्वियसली बात है हम उस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for watching. If you have any problem, you can just mention in the comment box and I will get back to you as soon as possible. Don't forget to press the bell icon and do subscribe my channel. And अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग मेथड में कोई चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं और you are finding it difficult to understand, then please do suggest so that I can improve it. Thank you so much for watching. Bye bye.